बच्चों कल आपको ये इलस्ट्रेशन दी थी 9th चैप्टर की है ये, तो इसका सॉल्यूशन करानी हूँ आज आपको। ये क्या थी कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स 2018 जनवरी 1 सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000 रुपीज़ लगाकर इसने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आपने क्या एंट्री करनी थी इसकी, बिज़नेस में क्या आई, कैश आई, तो आपने क्या एंट्री करनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होनी थी टू कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपये लिखने हैं आपने। फिर सेकंड क्या है आपका, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000, 20,000 रुपये का माल नकद ख़रीदा। 20,000 रुपये का माल नकद ख़रीदेंगे। परचेज गुड्स हैं, माल ख़रीदने को आपको बता रखा है। क्या आप लिखते हैं, परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं तो एंट्री क्या होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट। नकद ख़रीदते हैं तो क्या होगा, कैश जाएगी, तो टू कैश अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका परचेज़ गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से माल नकद ख़रीदा है। कितने का माल नकद ख़रीदा है, 12,000 का। तो आपकी क्या एंट्री होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट, माल नकद ख़रीदना क्या एंट्री होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू। अब नकद नहीं ख़रीदा, सुभाष से ख़रीदा है, तो गिवर कौन है, सुभाष। अब कैश नहीं लिखेंगे, टू सुभाष लिखेंगे। नेक्स्ट है परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 6,000। फर्नीचर ख़रीदा है नकद कितने का, 6,000 रुपये का। कैश फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर ख़रीदोगे तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा और कैश जाएगी, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्या गया, कैश गई, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को कैश पे की, तो रिसीवर कौन हुआ कैश का, सुभाष। सुभाष क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सुभाष डेबिट क्या गई हमारे पास से, कैश गई, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेज़ गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। रवि से माल ख़रीदा है और कैश में ख़रीदा है कितने से, 7500 का। तो एंट्री क्या होगी, रवि से माल ख़रीदेंगे, कैश ख़रीद रहे हैं। अब यहाँ रवि नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नकद ख़रीद रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। आगे है परचेज़ गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से माल ख़रीदा है सिर्फ 5,000 रुपये का। यहाँ कैश वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो अब यहाँ क्या एंट्री होगी हमारी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रवि। यहाँ कैश नहीं आएगा क्योंकि यहाँ उधार ख़रीदा गया है। आगे बोर्ड मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी ख़रीदी है नकद कितने की, 8,000 की। 8,000 की मशीनरी नकद ख़रीदी, तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नकद ख़रीदी है मशीनरी। नेक्स्ट है रेंट पेड किया 400 रुपये का। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, रेंट पेड करेंगे तो एक्सपेंस है। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट क्या गई, टू कैश अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड है, सेकंड क्या था, आपने यशराज एंड सन्स की बुक्स में जर्नल बनाने हैं। फर्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। माल बेचा है 13,000 रुपये का 7 अप्रैल को। माल बेचेंगे नकद तो क्या होगा, कैश आएगी, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल को बेचने को क्या बोलेंगे, सेल्स अमाउंट। आपने अमाउंट साथ लिखना है, लिख के दिखाना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को माल बेचा है, महेश रिसीवर है, इसका कैश नहीं बेचा, उधार बेचा है इसका मतलब, तो क्या होगा, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। महेश से कैश रिसीव की, 10,000 रुपये की महेश से कैश रिसीव की। कैश रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश आई, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सुरेश को माल नकद बेचा, 12,600 का सुरेश को माल नकद बेचा। नकद बेचेंगे तो
कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को माल बेचा, सुरेश को माल बेचा तो क्या होगा, सुरेश को माल बेचेंगे तो क्या होगा, सुरेश डेबिट होगा टू सेल्स अमाउंट। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालिए, पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालिए। आपको बताया था पर्सनल यूज़ के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या गई बिजनेस से कैश टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है वेजेस पेड किए तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, गई कैश अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरी पेड की गोपाल को तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव्ड किया कमीशन, कमीशन रिसीव्ड करेंगे तो कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव किया इनकम है टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है आपका कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस जो शुरू किया है कैश लगा के किया है 5 लाख रुपए की तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स परचेज की मोहन से कैश में, नकद माल खरीदा है मोहन से तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है माल अजय से खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, 1,20,000 का माल अजय से खरीदा है तो इसकी क्या एंट्री होगी, अजय से खरीदा है इसका मतलब उधार खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू अजय, इसका मतलब क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुई, किसने रिसीव किया, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेचा कितने का, 40,000 40,000 का गुड्स जो है माल बेचा राजीव को तो एंट्री क्या होगी, राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राजीव ने 10% वापस कर दी गुड्स में, सेल्स रिटर्न हुई, लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। 10% कितना हो गया इसका, 4,000। तो आज आपको ये सॉल्यूशन करा दिया मैंने, तो इसे कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्काउंट का। ओके, इसे करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।